Good afternoon. As you all know, today is the International Students Day. आज विश्व छात्र दिवस है। इस अवसर पर मैं दुनिया भर के छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल अक्रॉस द प्लैनेट। प्रिय छात्रों, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के एक बड़े समाजसेवी थे और आज़ादी की लड़ाई के एक योद्धा थे, जैसे भारत में महात्मा गांधी थे, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की। और बाद में वो साउथ अफ्रीका के आज़ाद होने के बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति भी बने। उनका मानना था, कहना था कि एजुकेशन इज़ द वेपन बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। अब एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं। स्टूडेंट्स से ही एजुकेशन बना है, एजुकेशन से ही स्टूडेंट्स बना है। तो उनकी जो वो सेइंग है, व्हाट ही सेड, नेल्सन मंडेला सेड, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दुनिया भर के सारे छात्रों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। और सेम टाइम एक और दुनिया के एक बहुत ही बड़े दार्शनिक के मत को भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फिर हम देखेंगे कि किस ढंग की एजुकेशन होनी चाहिए थी और या होनी चाहिए। आई मीन टू से सेम टाइम एरिस्टोटल यानी अरस्टो सेड दैट ओनली ट्रेनिंग माइंड इज नॉट एन एजुकेशन। यानी कि सिर्फ मस्तिष्क को ट्रेन करके किसी को कुशल बना देना ही शिक्षा नहीं है। उनका मानना था कि शिक्षा के दो पहलू हैं। एक तो यू हैव टू ट्रेन माइंड एंड सेम टाइम यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट सोल यानी आत्मा। यानी आप इस आत्मा से ये समझ सकते हैं कि उनका यह मानना था कि शिक्षा कार्य कुशलता के साथ साथ चरित्र के निर्माण के लिए भी होनी चाहिए। तो आज इस जो है विश्व छात्र दिवस पर मैं सारे छात्रों, दुनिया भर के छात्रों से अपील करूंगा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दुनिया को तेजी से आगे ले जा रहा है। ऐसे ऐसे रोबोट्स आ रहे हैं जो यानी कि जो मानव नहीं कर सकता था उसको भी वो कर रहे हैं। और इसी AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के दौर में तमाम वैज्ञानिकों का एक डर भी है कि कहीं ऐसा न हो कि धीरे धीरे हमारा जो चारित्रिक पहलू है, हमारी जो सोल है, वो कहीं मर न जाए और हम पूरी की पूरी तरह से रोबोटिक होकर रह जाएं। और ये चेंज आप देखेंगे, ये चेंज आज दिख रहा है। हमारी संवेदनाएं मर रही हैं। हम सब एक छात्र जो है कुशल इंजीनियर हो जा रहा है, कुशल डॉक्टर हो जा रहा है, हाईएस्ट पीसीएस अधिकारी हो जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं से जो हमारी ये शिक्षा की ट्रेनिंग रही है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ माइंड की ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम है कि जो संवेदनाएं हैं वो कहीं न कहीं से मरती जा रही हैं। एक घटना आप लोगों ने सुनी होगी, ये 3-4 साल 5 साल पहले की घटना है कि एक जो है दंपत्ति रहते थे मुंबई में, महिला रहती थी सिर्फ, सॉरी उनके पति मर गए थे, वो महिला सिर्फ रहती थी। उनका बेटा अमेरिका में किसी बहुत बड़े पद पे था और ये बार बार उसे आग्रह करती थी कि या तो तुम आके यहाँ रहो या मुझे लेके चलो अमेरिका, अकेले मुझे रहने में दिक्कत हो रही है। लेकिन व्यस्तता में कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि माइंड तो ट्रेन था, शोल मरी मरी सी थी, संवेदना मरी मरी सी थी और वो लड़का एहसास भी नहीं कर पाया। और अंततः जब वो 3-4 साल बाद
घर आया, लगभग साल 2 साल बाद जब वो घर आया और उसका दरवाज़ा खोला गया तो उसकी माँ जाने कब की मरी पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो सालों पहले की मरी पड़ी थी, मर के वो सूख चुकी थी। तो जब उससे पूछा गया, उसके पुत्र से, मीडिया ने पूछा कि आखिरी बार कब आपने अपनी माँ से बात किया, तो उसने कहा कि बस अभी पिछले 6 महीने पहले। मतलब उस 6 महीने पहले, सॉरी 6 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले, या उसकी मृत्यु का आंकड़ा थोड़ा सा मैं गलत बता दिया, वो साल भर पहले की मृत्यु रही हो। यानी मृत्यु के 1-2 महीने पहले उसने बात करी थी अपनी माँ से, और उसका कहना था कि बस अभी तो बात किया था मैंने। ये संवेदना की मृत्यु का कारण नहीं बननी चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो ये एक अलग विषय है। और दूसरा विषय ये है कि आज एजुकेशन डे है। इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आज जो है कंप्यूटर का युग है, एजुकेशन का ये कंप्यूटर का युग है, गूगल का युग है, यूट्यूब का युग है। यानी कि वी कैन से दैट नॉलेज इज़ ऑन फिंगर टिप, यानी कि उंगलियों की जो पोर है जिससे हम मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं, इसी बटन से हम दुनिया भर की एजुकेशन को देख, पढ़ और सीख सकते हैं। यानी कि आज क्लासरूम एजुकेशन का महत्व तो है, लेकिन कोई यह दोष नहीं दे सकता है आज के डेट में। आज के डेट में जिसके पास एक स्मार्ट मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है और वो थोड़ा सा भी मोबाइल चलाना जानता है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई भी छात्र अब पीछे की तरह दोषी नहीं बना। जैसे पीछे ये था कि किसी पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा प्रभावित होती थी। लेकिन आज कोई छात्र यह दोष नहीं दे सकता है कि उसके माता पिता गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, इसलिए वो पढ़ नहीं पाया। क्योंकि एक स्मार्ट मोबाइल से दुनिया भर में क्लासेस को आप खोल सकते हैं। दुनिया भर के तमाम विद्वान, तमाम टीचर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस करते हैं। वो ऐड से और यूट्यूब से पर्याप्त पैसा कमा लेते हैं, इसलिए उन्होंने फ्री कर रखी है क्लासेस। तो आज जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको कंटेंट की कमी नहीं है, उनको टीचर्स की कमी नहीं है, उनको नॉलेज की कमी नहीं है, उनको सीखने का कोई अभाव नहीं है, बस मनसा होनी चाहिए। तो मैं इस स्टूडेंट्स डे पे आप सबसे यही अपील करूँगा कि मनसा पैदा करिए शिक्षित होने के लिए, और कहीं कोई कमी नहीं है। भारत भी तेज़ी से जो है, अगर लिटरेसी की बात करी जाए, वैसे मैं हमेशा से लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर मानता हूँ। बीइंग लिटरेट is not certificate that you are educated to। कह सकते हैं कि लिटरेसी मीन्स आपको अक्षरों का ज्ञान हो गया है, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का मतलब आप जीवन को समझ सकें, आप दुनिया को समझ सकें, आप ज्ञान विज्ञान को समझ सकें। तो लिटरेसी और एजुकेशन में मैं हमेशा से अंतर करता रहा हूँ, और मेरा मानना है कि भारत में आज भी लिटरेट की संख्या तो ठीक ठाक है, काफ़ी सुधार हुआ है पिछले वर्षों में, लेकिन एजुकेटेड पीपल की निश्चित रूप से कमी है। वही कारण है कि हमारे समाज में कह सकते हैं कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय फैला हुआ है। ये कह सकते हैं अनएजुकेशन ही है कि 1 लाख रुपए सैलरी कमाने वाला सरकारी कर्मचारी जब 200-300 रुपये रोज़ कमाने वाले मजदूर से भी घूस लेने से शर्माता नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि वो कर्मचारी अनएजुकेटेड है। उसने लिटरेट हुआ, लेकिन एजुकेशन नहीं है उसके अंदर। ऐसा ही सभी को कह सकते हैं आप, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जितने भी लोग गलत हैं, अनैतिक हैं, जो है वो सब के सब एक तरह से कह सकते हैं कि लिटरेट हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो भारत की लिटरेसी में अगर आप ग्रोथ देखें तो 2006 में जो है 62.75%
इंडियंस जो है लिटरेट थे, वो आंकड़ा जो है 2011 में बढ़ के 69.30 हो गया और 2018 में वो आंकड़ा 64.37 हो गया। तो ये अच्छी ग्रोथ है। और अगर 2022 की बात करी जाए तो लिटरेसी रेट जो है 2022 में 77.70 है, जिसमें मेल जो है 84.70% और फीमेल 70.30% है। ये जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ। तो लिटरेसी में निश्चित रूप से भारत ने ग्रो किया है, लेकिन एजुकेशन में कहीं न कहीं से जो अरिस्टो की बातें हैं ना कि सिर्फ मस्तिष्क को ट्रेन करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि अपने हृदय पक्ष को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। मोरल एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। तो कुल मिला के आज इस विश्व स्टूडेंट्स डे पे मैं यही कामना करूँगा, सिर्फ भारतीय छात्रों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के छात्रों से, स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें डर है कि कहीं हम सब जो है रोबोटिक ना हो जाए। संवेदनाएं समय धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कम होती चली गई हैं और चली जा रही हैं। हमें इस संवेदना पक्ष को बचाना है, क्योंकि हम मशीन नहीं, हम ह्यूमन बीइंग हैं। वी आर अ बायोलॉजिकल मशीन यू कैन से, बट ये इंटायरली डिफरेंट है। हमारे पास फीलिंग्स है, हमारे पास पेन है, हमारे पास प्लेजर है, हमारे पास ब्लिस है। तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम खुद के कह सकते हैं कि खुद के ग्रोथ के साथ साथ हम दूसरों के ग्रोथ में भी साझेदार बने, दूसरों की संवेदनाओं और भावनाओं को भी हम बराबर से सम्मान कर पाएँ, हम समझ पाएँ। तो यही मेरी जो है अपील है दुनिया भर के छात्रों से कि आप नेल्सन मंडेला के उस वक्तव्य को भी ध्यान दीजिए कि एजुकेशन इज द वेपन बाय विच वी कैन चेंज द सोसाइटी। उनके वक्तव्य में भी कहीं कहीं वो हृदय पक्ष की बात है, लेकिन मैं अरिस्टो द्वारा कहे गए उस कोट को ज़रूर कोट करूँगा अपना वीडियो ख़त्म करने से पहले कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली ट्रेनिंग द माइंड, एजुकेशन इज़ टू ट्रेन योर सोल एज वेल। तो मैं यही कहूँगा कि बी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, लेकिन अपने हृदय को बचाए रखिए, क्योंकि हमें यही हृदय ही इंसान बनाता है। मस्तिष्क तो हमें सिर्फ मस्तिष्क की ट्रेनिंग हमें मशीन बना देगी। हम अच्छा एक कार्यकुशल जो है इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, IAS PCS बन सकते हैं, लेकिन हृदय पक्ष जो है इसकी ट्रेनिंग जो है सोल की ट्रेनिंग जो हमें एक अच्छा इंसान बनाएगी। और आवश्यकता है कि हम इस विकास यात्रा में मंगल से ऊपर आकाश गंगा के पार पर जाएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सोल को जो है जीवित रखें, उसको भी हम फीड करते रहें। तो थैंक यू। फिर से एक बार दुनिया भर के सारे छात्रों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।